इंडिया के लोग कैसे हैं, या इंडिया का जब आपके सामने नाम आता है ज़हन में, या कोई आपके सामने कहता है यार इंडिया कैसा मुल्क है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये अच्छा नहीं लगता इंडिया का नाम हमें। इंडिया का नाम भी अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता है। क्या वजह है? हाँ, नहीं, अब अपने मुसलमान से बड़ा कौन अच्छा हो सकता है। यानी इंडिया को हम हाँ, तबाह कर सकते हैं। इंडिया को तबाह कर। इतनी हमें ताकत अल्लाह ताला ने दी है। आप उधर मुसलमानों के साथ ज्यादा करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादा होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादा होगा। अगर एक मिसाल है, अगर वो मुसलमानों से ज्यादती करते हैं, हम हिंदुओं के साथ ज्यादती करेंगे, फिर हमारे में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? बता दें, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, उसके अंदर पहले अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया? कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे, और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने दी। सिंध में आए दिन कत्ल होता है जो उनसा हिंदुओं का, इसके अलावा फोर्स मैरिज होते हैं। ऐसे फिर हमारे हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, फिर हम उसे मान लें? वो सच है या झूठ है? वो तो झूठ है। तो फिर हम उसे नहीं मानते, तो फिर जो इंडिया के हवाले से बताया जाता है वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम वो क्यों मान लें? ये जो भी हो रहा है ना, सब कुछ इंडिया कर रहा है, वो पैसे लगा रहा है, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं वो इंडिया कर रहा है, तो जो इंडिया में जो धमाके होते हैं वो कौन करता है? वो पाकिस्तान करता है। वो तो इंडिया तो देखो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत को खत्म कर देना चाहिए। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इंडिया का जब आपके सामने नाम आता है ज़हन में, या कोई आपके सामने कहता है यार इंडिया कैसा मुल्क है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये अच्छा नहीं लगता इंडिया का नाम हमें। इंडिया का नाम भी अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता है। क्या वजह है? हाँ, नहीं, अब अपने मुसलमान से बड़ा कौन अच्छा हो सकता है। वो तो बात ठीक है, मुसलमान की बात नहीं, हमसाया मुल्क भी है हमारे, उसके साथ तल्लुकात होने चाहिए बेहतर या नहीं होने चाहिए? जी जी, अच्छे इंसानों के साथ होने चाहिए और बुरों को तबाह कर देना चाहिए। बुरों को तबाह कर देना चाहिए, यानी इंडिया को हम हाँ, तबाह कर सकते हैं। इंडिया को तबाह कर। इतनी हमें ताकत अल्लाह ताला ने दी है। इंडिया के लोग कैसे लगते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट कैसी लगती है? इंडिया के लोग अच्छे हैं, उसका गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म करता है। जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो किसी मुसलमान को भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगता। कश्मीर में बहुत जुल्म और ज्यादती कर रहा है हमारे बहनों भाइयों के साथ, तो इस वजह से हमें वो अच्छा नहीं लगता। इंडिया गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आप उधर मुसलमानों के साथ ज्यादती करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादती होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादती होगा। अगर एक मिसाल है, अगर वो मुसलमानों से ज्यादती करते हैं, हम हिंदुओं के साथ ज्यादती करेंगे, फिर हमारे में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? मतलब ये हमें तो नहीं चाहिए कि हम किसी के साथ ज्यादती करें। देखो, ये भी तो सबक देने के लिए हम इस तरह करता है ना, वो ना करे हमारे बहन भाइयों को, मुसलमानों को ना, हम उसको नहीं छेड़ेगा। अगर वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, तो जाहिर बात है फिर हम भी इंसान है, हमें भी गुस्सा आता है, मुसलमान है, फिर हम बदले, लेकिन सब कुछ करता है। जो मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है वो मुसलमान को अच्छा नहीं लगता। तो कुछ एक हफ्ते पहले ना, तकरीबन एक हफ्ते पहले पेशावर में 2 सिखों का कत्ल किया गया है, तो वो आपको कैसा लगा? वो भी जिसने किया है ना वो भी अच्छा नहीं किया है। वो भी इंडिया का कोई चाल हो सकता है, वो इस तरह काम इंडिया वाला करता है। मुसलमान पाकिस्तान में जो भी हमला होता है या कोई इस तरह का काम होता है वो इंडिया ही करवाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के पीछे ना ये इंडिया है। जो भी इधर हो रहा है ना, ये जो धमाके हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ना, सब कुछ इंडिया कर रहा है, वो पैसे लगा रहा है, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं वो इंडिया कर रहा है, तो जो इंडिया में जो धमाके होते हैं वो कौन करता है? वो पाकिस्तान करता है। वो तो इंडिया तो देखो क्रिश्चियनों की भी खिलाफ है, सिखों का भी खिलाफ है, वो तो हर मजहब का खिलाफ है, तो उसको तो मुसलमान जिम्मेवार नहीं है ना। वो तो सिखों का भी खिलाफ है, क्रिश्चियनों का भी खिलाफ है, उधर तो सिर्फ हिंदू का मजहब चलता है। तो मुसलमान किसके खिलाफ है? मुसलमान उसके खिलाफ है जो मुसलमान के खिलाफ है। पे जुल्म होता है। देखें, अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो यहाँ पर भी आए दिन कोई ना कोई वाक़यात पेश आते रहते हैं। कभी पेशावर में आपको शायद पता होगा, कुछ दिन पहले 2 सिख मारे गए। सिंध में आए दिन कत्ल होता है जो उनसा हिंदुओं का, इसके अलावा फोर्स मैरिज होते हैं। ऐसे फिर हमारे हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, फिर हम उसे मान लें? वो सच है या झूठ है? वो तो झूठ है। तो फिर हम उसे नहीं मानते, तो फिर जो इंडिया के हवाले से बताया जाता है वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम वो क्यों मान लेते हैं? बजाना ये तो हमने
हम नहीं मानते, लेकिन जुल्म हो रहे हैं, वो सामने सबके सामने वो वीडियो भी बन रहे हैं, सबके सरेआम जुल्म हो रहे हैं। हम तो फिर भी यार इतना नहीं हो रहा, अगर हो रहे फिर भी हमारा हुकूमत उन पर एक्शन ले रहे, लेकिन वहाँ पर कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद भी न कोई उस पर एक्शन ले रहा है। आजकल वो दूसरा क्या नाम है मोदी जी, मोदी, तो वो इतना जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ये तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। और बहुत बेसिकली इंडिया के दो पहलू हैं। एक पहलू उसका है कि जो वो दुनिया को दिखाता है वो है सेकुलरिज्म, और सेकुलर रियासत जैसे होती है वो एक पहलू वो है, लेकिन रियलिटी जो है वो इसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ है। हम देख सकते हैं कि कश्मीर में उसने किस तरह जुल्म किया हुआ है पिछले 75 सालों से, और ख़ास तौर पर रिसेंटली जो उसने हमारे एक मुजाहिद यासीन मलिक को उसने जो जुल्म व सितम का निशाना बनाया, और बग़ैर किसी वजह के उसने जो उसको उम्र कैद की सज़ा दी, हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। देखें आपने यासीन मलिक साहब की बात की है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी, उनका बाकायदा ट्रायल हुआ और उन्हें बाकायदा तौर पे मौका दिया कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकें। दूसरे नंबर पे आपने कहा कश्मीर में जुल्म होता है, तो ऐसे आपकी बात अपनी जगह पे बजा है, ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जहाँ पर हम खुद पाकिस्तानी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप बलोचिस्तान की बात कर लें और दूसरे ममालिक हैं जिन्हें दूसरे इलाके हैं जहाँ पर राइट नहीं मिल रहे, तो फिर हमारे में और इंडिया में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप जिस इलाके की भी बात करें, आप बलूचिस्तान चले जाएं, मैं ख़ुद आपको बलूचिस्तान लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ जाके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ के लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो कश्मीर में उसने जुल्म किया हुआ है, वहाँ पर आप ये देखें कि बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में इंटरनेट जैम नहीं होता। कि जहाद जो हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है किसी की भी जान ले लो जहाद है, बम ब्लास्ट कर दो जहाद है, क्या यही हमारा इस्लाम कहता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। गुजारिश ये है कि जिहाद का जो असल मकसद है वो दो हैं। पहला मकसद ये है कि जिहाद उन लोगों के ख़िलाफ़ किया जाए जो इंसानी हुकूक को पामाल करते हैं। डिफेंस मूवमेंट्स को जिहाद कहा जाता है। यानी कि किसी के ऊपर वार करना जिहाद नहीं है, अपने आप को सेव करने के लिए अगर कुछ करते हैं तो। 53 गज़ावात हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, उनमें से किसी भी जगह पर खुद जाके अटैक नहीं किया गया, बल्कि जहां पर अटैक करने वाले थे वहां डिफेंस के लिए उन्होंने हमला किया था, फिर जवाबी कार्रवाई की गई थी। जवाबी कार्रवाई की थी। लास्ट में बस ये बता दें, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं उसके अंदर पहले अटैक किसने किया, पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया? कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे, और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने दिखाई। इंडिया के लोग तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने हमारे कश्मीर मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वजह से। इंडिया के लोग अच्छे नहीं लगते? नहीं, तो ये आपको कौन बताता है? कहाँ पे आप पढ़ते हो? ये हम खबरों वगैरह में सुनते हैं, मदरसे में बताए जाते हैं। ये मदरसे में बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो क्यों इंसानों पे जुल्म करेंगे? एक सोच कभी ख्याल नहीं आता? ये तो पता है ही नहीं, वो जानवर हैं। अच्छा, ये आपको कौन कहता है कि वो इंडिया के लोग इंसान नहीं जानवर हैं? क्योंकि इंसान पे कभी जुल्म नहीं करता, जानवर ही करेगा। ऐसे तो पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत होती है, पता है जी। तो वो आप मानते हो? आपको लगता है यहाँ इतनी दहशतगर्दी होती है? थोड़ी बहुत होती है। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी बताई जाती है उतनी नहीं ना होती। नहीं, तो ऐसे ही फिर जब इंडिया के हवाले से बात आती है तो आप कैसे आप कह देते हो कि जी बहुत जुल्म होता है या बहुत वो लोग जानवर हैं या इस तरीके से? वो नजर आते हैं। क्योंकि कैसे? खबरों में वगैरह देखते हैं, कश्मीर वगैरह कह रहे होते हैं कि इंडिया ने जुल्म किया बहुत। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ऐसा दिखाया जाता है कि भारत के मुसलमान जो हैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हैं और कभी आज़ाद नहीं, इनके ऊपर हिंदू बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। जैसा कि एक ये कह रहे थे कि भारत के मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म होगा तो हम हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे। भैया, हिंदुओं को छोड़ा कहाँ है आपने? आपके यहाँ पर 2% से भी कम हिंदू रह गए हैं, जबकि भारत के अंदर 8% पहले मुसलमान थे, आज 14% से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपने उनको छोड़ा नहीं है। जो बच गए हैं वो किसी तरीके से बचे हुए हैं और वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। आपके यहाँ पर जो कट्टरपंथी हैं उनको कलमा पढ़ा रहे हैं या फिर उनको मार रहे हैं। आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, बिल्कुल झूठ है। और आपने थोड़े बहुत वीडियो देखे होंगे, उन्हीं के ऊपर आप बात करते हैं और उस तरह की घटनाएं आपके यहाँ भी होती रहती हैं।
हैं, जब आपके यहाँ पर होती है तो कहते हैं अरे हमारा इंटरनल मैटर हम निपट लेंगे। लेकिन यही घटना जब भारत के अंदर होती है, उनके वीडियो आप देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर जुल्म हो रहा है। तो आपके दिमाग के अंदर जो जहर डाला गया है, और खासकर जो बच्चा बता रहा था कि मदरसे के अंदर ये बताया जाता है कि कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, तो ये चीज़ें जो इनके दिमाग के अंदर डाली जाती हैं जहर बनाकर भारत के खिलाफ, तो वो आपको 100% देखने को मिलता है। और जो कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम भारत को ख़त्म कर सकते हैं, तो बहुत दिनों से लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन भारत को कोई ख़त्म नहीं कर पाया है। पाकिस्तान जब नहीं था तब भी भारत था, और पाकिस्तान नहीं रहेगा तब भी भारत रहेगा, ये अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए। जो एक कह रहे थे, जो हाफिज जी वो कह रहे थे बलूचिस्तान के अंदर कभी इंटरनेट नहीं बंद हुआ, तो 100% बंद हुआ है। उसके मैं कई स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा। जो उनके यहाँ के अखबार है द डॉन करके, उनका मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। कई बार बंद हो चुका है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी बंद हो चुका है। इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट नहीं था। ये 100% बात सही है। तो पाकिस्तानी अपनी बड़ी बड़ी बातें करने में सबसे आगे रहते हैं और झूठ के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाफिज जी एक और बात कह रहे थे कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो भारत ने शुरू की हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। आप अपनी अगर रियल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आतंकवादियों का सहारा लेकर किसने सबसे पहले लड़ाई शुरू की। इसके अलावा हाफिज जी कह रहे थे कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई दुनिया भर के देशों ने, लेकिन तोड़ नहीं पाए। तो भैया बांग्लादेश आपका ही हिस्सा था और आपसे ही अलग हुआ था। तो यहाँ पर ये भी बात आपकी 100% झूठ साबित होती है। जो भी ओवरऑल आपके दिमाग के अंदर गोबर भरा गया है वो बिल्कुल झूठ है। अगर आंखें खोलकर आप देखेंगे तो आपको सच्चाई दिखाई पड़ेगी, लेकिन आप लोग देखना नहीं चाहते हैं और आप यही सुनना चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, कश्मीर में बड़ा जुल्म होता है। तो फिर आप ये सुनते रहिए, जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको हकीकत दूसरी कुछ दिखेगी। जो कह रहे थे कि भारत को हम जब खत्म करना चाहें तो खत्म कर सकते हैं, आप उनके लिए कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।